हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम एक जावा प्रोग्राम लिखेंगे टू फाइंड द डेट एंड डेज आफ्टर द गिवन डेट। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज 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 सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको दी गई है एक डेट जिसमें हमको बताया गया है डे ऑफ मंथ, मंथ एंड ईयर, और हमको पता लगाना है कि करंट डेट जो गिवन डेट है उसके एंड डेज बाद क्या डेट होगी। ओके, तो पहला एग्जांपल है 1/1/2024, मतलब 1 Jan 2024, और 100 डेज बाद क्या डेट होगी, 10 अप्रैल 2024। ओके, एग्जाम्पल 2 में हमको दिया गया है 10 Feb 2024 और 1000 डेज आफ्टर 10 Feb 2024 होगा 6 नवंबर 2026। ओके, तो इसको हम दो अप्रोचेस से सॉल्व करेंगे। पहले हमारा मैनुअल मेथड जिसमें हम अपना सोल्यूशन लिखेंगे, और दूसरा मेथड हमारा लाइब्रेरी कोड जावा के इनबिल्ट क्लासेस यूज करके। दूसरा मेथड शॉर्ट सोल्यूशन, अगर आपको चाहिए तो आप एंड ऑफ द वीडियो पे जा सकते हो। अगर आपको प्रॉपर पूरा समझना है कि हम ये कैसे सॉल्व करेंगे तो आप ये पहला मेथड देखो। ओके, उसमें हम डे नंबर वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ओके, तो पहला वाला एग्जांपल ले लेते हैं। हमको दिया गया है DD1 MM1 YYYY 2024 और 2024 और एन दिया गया है 100। ओके, 100 डेज आफ्टर 1 Jan 2024 हमको डेट पता लगानी है। ठीक है, तो डेट पता लगाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, DD2 मान लेते हैं, MM2 मान लेते हैं और YYYY2 मान लेते हैं। ओके, ये तीन वैल्यू चाहिए हमको फाइनल डेट पता लगाने के लिए। ओके, तो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं डे नंबर का, शॉर्ट में डीएन लिख रहा हूँ, डे नंबर का। डे नंबर क्या होता है, डे नंबर ऑफ द ईयर। ओके, हमको पता लगाना है। ओके, तो अगर हम इस गिवन डेट के लिए डे नंबर पता लगा ले, सपोज कर ले वो हो गया हमारा डे नंबर 1, मतलब ये वाली जो हमको गिवन डेट है उस पे कौन सा दिन था ईयर का, वो हमारा वैल्यू डे नंबर 1 हो गया। ओके, उसमें अगर हम प्लस n कर दें, ओके, तो हम उतने दिन बाद आगे चले गए। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा डे नंबर 2। ओके, और फिर इस डे नंबर 2 से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेट, मंथ एंड ईयर, ऑलराइट, और फिर प्रिंट करा सकते हैं अपना फाइनल डेट। ओके, तो डे नंबर से हम डेट, मंथ और ईयर एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं उसका वीडियो मैंने अलग से अपलोड करके रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही डिटेल है कि हम डे नंबर की वैल्यू से डेट कैसे निकालते हैं। ओके, इन शॉर्ट डे नंबर कौन सा है जो हमको दिया गया है उसको पता लगाना है, एंड डेज ऐड करने हैं और फाइनल डे नंबर पता लगाना है। ठीक है, कुछ चीज़ें नोट करने वाली इधर ये है कि जो डे नंबर की वैल्यू होती है किसी भी गिवन ईयर में, वो 1 से लेकर 365 के बीच में होती है फॉर नॉन लीप ईयर। ओके, और ये होती है 1 से लेकर 366 डेज में फॉर लीप ईयर। ओके, हमको पता लगाना है कि इस गिवन डेट के लिए डे नंबर क्या है, जो कि हमारी वैल्यू DN1 होगी। ओके, तो हम हैं 1/1/2024 पे। ओके, 01/01/2024 पे हमको इसका डे नंबर पता लगाना है, जो कि हमको पता है 1 है। ओके, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर है, लेकिन कोई और डेट दी गई है। सपोज करिए हमको दिया गया है जैसे 10 Feb 2024, उसका डे नंबर कैसे पता लगाएं। तो 10 Feb 2024 हो गया हमारा 10/2/2024 DDMM इसका डे नंबर कैसे पता लगाए, जो कि हमारा DN1 होगा, जो कि डे नंबर फॉर द गिवन डेट होगा। ओके, तो बेसिकली आपको पता लगाना है कि कौन सा डे नंबर ऑफ ईयर था ये। तो आप स्टार्ट करिए मंथ 1 से। ओके, आप तब तक आगे जाते जाइए जब तक आप फाइनल मंथ पे ना आ जाए, और जैसे जैसे आप मंथ्स में आगे जा रहे हैं आप मंथ्स के डेज को एक वैल्यू में जोड़ते जाइए जो स्टार्ट होगी 0 से। कहना क्या चाहता हूँ करके दिखाता हूँ। DN हमारा स्टार्ट हो रहा है 0 से, हम अपना ईयर स्टार्ट नहीं किया। ओके, हमारा मंथ स्टार्ट हो रहा है 1 से। ओके, और ये है डेज इन मंथ। ओके, हमको जाना कहाँ है, MM तक। ओके, ये वाला जो हमको MM वैल्यू दिया गया है 2। ओके, DN 0 है, हमने अपना DN अभी काउंट बढ़ाया नहीं है, मंथ 1 है, डेज इन मंथ 1 हो गए 31। ओके, क्या है हमारा मंथ फाइनल मंथ के बराबर है, नहीं, तो हम इस डेज के मंथ इस DN में जोड़ देंगे। तो DN प्लस 31 ये हो गया, 0 प्लस 31 ये हो गया 31। हमारी अपडेटेड वैल्यू ऑफ DN अब 31 है। हम 31st डे पर हैं ईयर के, तो हम आ गए नेक्स्ट मंथ के जस्ट पहले। ओके, जिसमें डेज हैं हमारे 28 29, क्योंकि ये ईयर लीप ईयर। ओके, जो है फाइनल मंथ के बराबर है। तो इस वाले केस में 2 ग्रेटर देन 1 था तो हम आगे चले गए। इस वाले केस में 2 ग्रेटर देन 2 नहीं है। ओके, तो ये तो हमारा फाइनल मंथ जिस पे हमको आना है उस पर हम आ गए। ओके, करेंट वैल्यू ऑफ DN 31 है, इसमें हमको डेज ऑफ मंथ जोड़ देना है। तो 31 प्लस डेज
ऑफ मंथ हो गए 10, ये हो गया 41। तो DN1 मतलब इस करस्पॉन्डिंग डेट के लिए डे नंबर वैल्यू हो गई 41। ओके, एक बार फिर से करके देखते हैं। अगर मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, हमारे पास DD हो गया 15, MM हो गया 08 और YY हो गया 1947। ओके, हमको पता लगाना है इसके लिए डे नंबर कौन सा था, ओके, इस ईयर में, राइट। तो हम स्टार्ट करेंगे वैल्यू DN से। ओके, हमारा मंथ स्टार्ट हो रहा है 1 से। ओके, DN 0 से स्टार्ट हो रहा है, मंथ 1 से स्टार्ट हो रहा है। डेज इन मंथ हो गए, फॉर गिवन मंथ हो गए 31। हमारा स्टॉपिंग कंडीशन क्या है, फाइनल मंथ क्या है, फाइनल MM क्या है, ये है हमारा 8। ओके, तो हम तब तक आगे जाएंगे जब तक मंथ लेस देन 8 है। ओके, तो 1 लेस देन 8 है, ट्रू है। हम आगे बढ़े, मतलब हमने जनवरी को ऐड कर दिया DN में, तो 0 + 31 ये 31 हो गया और हम चले गए मंथ 2 में। ओके, जिसमें है इस ईयर के लिए 28 डेज। ओके, 2 हमारा जो करंट मंथ है वो फाइनल मंथ से छोटा है, ट्रू। फिर हम आगे बढ़ेंगे, मतलब हम 31 + 28 करेंगे। ओके, ये हो गया हमारा 59। हम आ गए थर्ड मंथ में जहाँ पर डेज है 31, राइट। हमको आगे बढ़ना है कि नहीं ये हम चेक करेंगे। 3 इज लेस देन 8, मार्च इज लेस देन 8, ट्रू है। मार्च इज लेस देन अगस्त, ट्रू है। 31 की डेज हमको 59 में ऐड कर देना है, तो 59 + 31 हो गया 5 3 8 1 9 90। और हम आगे फोर्थ मंथ है जिसमें है 30 डेज। क्या फोर्थ मंथ 8 मंथ से छोटा है, ट्रू। तो हम फोर्थ मंथ की डेज ऐड कर देंगे 90 में, सो 90 + 30 हो गया 120। हम आगे फिफ्थ मंथ में जिसमें है 31 डेज। ओके, हमको आगे बढ़ना नहीं, उसकी कंडीशन क्या थी, मंथ लेस देन फाइनल MM, तो 5 लेस देन 8 ट्रू है। तो हम वापस 120 में ऐड कर देंगे 31 की वैल्यू, तो ये हो गया 151 और हम आगे सिक्स मंथ में जिसमें है 30 डेज। ओके, आगे बढ़ना है कि नहीं, 6 लेस देन 8 ट्रू है, ये भी ट्रू था, ये भी ट्रू था। तो 151 में हम +30 कर देंगे तो ये हो जाएगा 181। हम आगे मंथ 7 में जिसमें है 31 डेज जुलाई में। ओके, 7 लेस देन 8 ट्रू है, जुलाई अगस्त के पहले आता है, तो हम 31 ऐड कर देंगे करेंट DN वैल्यू में, तो ये हो जाएगा 212। ओके, और हम आगे 8th मंथ में जिसमें है 31 डेज। क्या 8th मंथ लेस देन 8 है, फॉल्स। मतलब हमारा जो मंथ है वो फाइनल मंथ में आ गए। अब हमको बस डे की वैल्यू इसमें ऐड कर देनी है, तो 212 + 15, ओके, ये हो गया 227। ओके, जो कि हमारा इसके लिए है DN वैल्यू 227। ओके, तो गिवन DD MM YY से आप डे नंबर कैसे पता लगा, तो आपको समझ में आ गया। पिछले वाले एग्जाम्पल जाते हैं। ओके, हमारे पास n था इस केस में 100। ओके, तो हमको +100 डेज में कौन सा दिन मिलेगा फ्रॉम गिवन डेट। करना क्या है, DN की वैल्यू में 100 जोड़ना है, तो 41 + 100 हो गया 141। ये हो गया आपका DN2 इस वाले फॉर्मूला से, ये वाला फॉर्मूला। गिवन स्टार्टिंग डे नंबर से n ऐड करो, DN2 मिल गया, जो कि हमारा DN2 141 है। अब इससे आप एक्सट्रैक्ट कर लो DD और MM इस गिवन ईयर के लिए, जो कि है 2024। तो DN2 141 है, YY ये हो गया हमारा सेम ईयर है, तो YY2 और YY बराबर है, और ये हो गया हमारा 2024। ओके, तो गिवन ईयर और गिवन डे नंबर से डेट और मंथ कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है। वही सॉल्यूशन आप यूज़ करके आप DDMM पता लगा। ओके, मामला थोड़ा फंस कहाँ सकता है कि इस केस में तो ईयर सेम है, हम सेम ही ईयर पे हैं। 41 डेज में 100 ऐड किया, 141 हुआ। 141 इज लेस देन 365 जो हमारा फाइनल डे नंबर होता है, 366 सॉरी, लीप ईयर के लिए तो फाइनल डे नंबर होता है 141, उससे वैल्यू छोटी। ओके, 141 इज लेस देन 366, मतलब आप सेम ईयर में हो, तो YY2 YY बराबर है। ओके, इसमें अगर हमको पता लगाना है 200 डेज बाद, ओके, डेट क्या होगी, तो हमको DN1 में 200 ऐड करना है, तो 227 + 200 हमारा हो गया 427, ये हो गया हमारा DN2। ओके, अब इसमें पता लगाना है कि डे नंबर क्या है। ये वैल्यू 365 और 366 से बड़ी है, मतलब हम ईयर स्किप कर गए, अगले साल में आ गए। ओके, ये कैसे पता चलेगा कि अगर DN2 की वैल्यू इज ग्रेटर देन मैक्सिमम DN फॉर दिस ईयर, तो हमारा ईयर था 1947, तो DN2 इज ग्रेटर देन 365। ओके, तो हम नेक्स्ट ईयर में आ गए, तो करना क्या है, नेक्स्ट ईयर में आ गए मतलब हम 1948 में आ गए, ईयर की वैल्यू बढ़ा दी, और इसमें से DN2 में से 365 हटा दो, तो DN2 - 365 ये हो गया 7 - 5 2, 12 - 6 6, 3 - 3 0। ओके, तो प्रॉब्लम क्या हो गई, YY2 जो हो गया हमारा हो गया 1948,
और dn2 हमारा अपडेटेड हो गया 62। ओके, तो dn2 जो है हमारा 1 से लेकर 366 के बीच में है, क्योंकि ये लीप ईयर है, डिविजिबल है 4 है, 4 4 16, 4 32, 4 7 20। ओके, सो क्योंकि dn2 की वैल्यू मैक्सिमम dn की वैल्यू इस ईयर से छोटी है, तो मतलब हमको फाइनल ईयर मिल गया है। अब इस ईयर में इस डे नंबर पर हमको डेट पता करना है। ओके, इन शॉर्ट हमको करना ये है। ओके, dn1 में n ऐड करके dn2 पता लगाना है, लेकिन हमको बात ये भी ध्यान रखनी है कि हम फाइनल ईयर हमारा करेक्ट हो। ओके, तो जब तक हमारी डे नंबर की वैल्यू 1 से लेकर मैक्सिमम डे नंबर की वैल्यू फॉर दैट गिवन ईयर के बीच में नहीं आ जाती, तब तक हमको 365 या 366 भी घटाते जाना है dn से। ओके, कमेंट्स में करके बताता हूँ, समझ में आएगा। ओके, तो मैं लिखूंगा फंक्शन स्टैटिक वॉइड फाइंड डेट आफ्टर n डेज, आफ्टर n डेज। ओके, ये लेगा dd mm y और ये लेगा एक n। ओके, हमने क्या देखा, हमको सबसे पहले डे नंबर फॉर द गिवन डेट पता लगाना है, जो हमारी स्टार्टिंग डेट है। फाइंड द डे नंबर फॉर द स्टार्टिंग डेट। ओके, ये ले लेते हैं dn1। ओके, add n to the starting day number, ओके, टू फाइंड dn2। तो बेसिकली dn1 प्लस n हो गया ये हमारा dn2। ओके, फिर हमको क्या करना है, हमको ये बात ध्यान रखनी है कि जो dn2 की वैल्यू है वो 1 से लेकर 365 या 366 के बीच में हो। मतलब अगर हमारा ईयर करंट ईयर से नेक्स्ट में आ गया या किसी और आगे ईयर में चला गया, तो आपको सब्सट्रैक्ट करते जाना है वैल्यूज 365 या 366 टू रीच टू द फाइनल ईयर। ओके, फाइंड द फाइनल ईयर फॉर dn2 y2। और जब आपको फाइनल ईयर dn2 y2 मिल जाएगा, तो एक्सट्रैक्ट dd एंड mm फ्रॉम dn2 एंड y2 to find mm2 dd2 फ्रॉम dn2 y2। ओके, और ये सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है। ओके, इसलिए ये वाला सॉल्यूशन मैंने पहले एक्सप्लेन किया, फिर इस वाले प्रॉब्लम पे आया। ओके, एंड फाइनली प्रिंट द डेट यूजिंग dd2 mm2 एंड y और y। ओके, ऑलराइट, तो सबसे पहला काम है इंट dn1 पता लगाना, जो कि स्टार्टिंग डेट के लिए हमारा डे नंबर है। इसके लिए हमको एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, स्टैटिक इंट गेट डे नंबर ऑफ ईयर, ये लेगा dd mm y। ओके, सो इस गिवन डेट के लिए डे नंबर क्या है, हमने क्या डिस्कस किया था, हमको स्टार्ट करना है डे नंबर 0 से और करंट वैल्यू मंथ को 1 रखना है। ओके, और तब तक हम आगे जाएंगे जब तक फाइनल मंथ में नहीं चला जाए। सो start with month equal to 1. Okay, add days of month to dn as long as month is less than mm. Okay, add dd to dn, return the dn. Okay, and start with dn equal to 0. Okay, so int month बराबर 1 ले लेते हैं, int dn बराबर 0 ले लेते हैं। Okay, while ओके, कंडीशन क्या है, मंथ इज लेस देन mm, मंथ इज लेस देन mm। ओके, क्या करना है हमको, ऐड डेज ऑफ मंथ टू dn, सो dn प्लस इक्वल टू गेट डेज इन दिस मंथ। ओके, इसके लिए हमको एक और मेथड लिखना पड़ेगा हेल्पर, जिसमें हम नंबर ऑफ डेज फॉर द गिवन मंथ पता लगाएंगे। सो स्टैटिक इंट गेट नम डेज इन मंथ, ये लेगा इंट mm और ये y भी लेगा। अब ईयर की जरूरत इसलिए क्योंकि मंथ 2 में नंबर ऑफ डेज 29 हो जाते हैं अगर ये लीप ईयर होता है, वरना 28 डेज होते हैं फॉर अ नॉन लीप ईयर। ओके, और बाकी मंथ्स के लिए मंथ 1 से लेकर मंथ 12 तक डेज सेम रहते हैं एक्सेप्ट फेब। तो मैं एक एरे लूंगा जिसको मैं हार्ड कोड करूंगा इंडेक्स 0, रिडंडेंट है। इंडेक्स 1 में स्टोर होगा नंबर ऑफ डेज इन मंथ 1 जनवरी, इंडेक्स 2 में स्टोर होगा नंबर ऑफ डेज इन मंथ 2 फेब, इंडेक्स 3 में स्टोर होगा नंबर ऑफ डेज इन मंथ मार्च 31, इंडेक्स 4 में स्टोर होगा नंबर ऑफ डेज इन मंथ अप्रैल 30, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, तो ये अरे स्टोर कर रहा है इंडेक्स आई में मंथ आई के नंबर डेज। तो अगर हमारा ये वाला ईयर वाई लीप ईयर होता है, तो हमको डेज ऑफ 2 मतलब इंडेक्स 2 पे जो वैल्यू उसको 1 से बढ़ा देना है, 29 कर देना है और फाइनली रिटर्न करना है डेज ऑफ mm। ओके, अब हमको लिखना पड़ेगा इस लीप ईयर वाला हेल्पर मेथड, तो स्टैटिक boolean is leap year int y। ओके, ईयर को लीप ईयर कैसे चेक करते हैं, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, डिटेल में बताया गया कि
ये फंक्शन कैसे कोड होगा उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्लीज़ चेक कर सकते हैं। ओके, और ही स्टैंडर्ड कोड है, इफ़ y परसेंट 400 इक्वल टू 0, ओके, रिटर्न ट्रू। ओके, अगर ईयर 400 से डिविजिबल है रिटर्न ट्रू, एल्स इफ y परसेंट 100 इक्वल टू 0 रिटर्न फॉल्स। मतलब अगर ईयर 400 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 100 से डिविजिबल है तो लीप ईयर नहीं काउंट होता, और इसमें केसेस आ जाते हैं हमारे 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300 एंड सो ऑन। मतलब 400 साल के एज में 100वां साल, 200वां साल और 300वां साल को, 100th ईयर को, 200th ईयर को, 300th ईयर को हम लीप ईयर नहीं कंसिडर करते। इसका रीजन मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया, जहाँ पे मैंने बताया कि लीप ईयर कैसे चेक कर सकते हैं, जाके वीडियो देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग रीजन। एल्स इफ y परसेंट 4 इक्वल टू 0, ओके, रिटर्न ट्रू, क्योंकि अगर ईयर 400 से डिविजिबल नहीं, 100 से डिविजिबल नहीं, 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर है, फाइनली रिटर्न फॉल्स। ओके, तो ये हेल्पर मेथड जिससे हमको नंबर ऑफ डेज इन अ गिवन मंथ मिल रहा है, वो ये वाला हेल्पर मेथड यूज कर रहा है। तो हम वापस जाएंगे, dn प्लस इक्वल टू गेट नम डेज इन मंथ फॉर दिस मंथ एंड दिस ईयर। ओके, करेंट मंथ इन दिस ईयर, और मंथ बढ़ाते जाना है। ओके, तो फाइनल मंथ के जस्ट पहले तक जितने भी मंथ्स हैं, सारे मंथ्स के डेज ऐड हो जाएंगे डीएन में, और फाइनली हमको कर देना है डीएन प्लस इक्वल टू डी, राइट, और रिटर्न कर देना है डी। ओके, तो हमको डे नंबर ऑफ ईयर मिल गया फ्रॉम डी एम एम एंड बार। ओके, तो डी एन वन हो गया हमारा गेट डे नंबर ऑफ ईयर फ्रॉम डी एम एम वाई। ओके, एड एन, सो इंट डी एन टू हो गया हमारा डी एन वन प्लस एन। ओके, अब ये फाइनल ईयर निकालना है, मतलब हमको तब तक ईयर बढ़ाते जाना है जब तक डी एन टू की वैल्यू जो है 1 से लेकर 365 या 360 के बीच की नहीं होती। मतलब वाइल dn2 इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ डेज, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज इन करेंट ईयर, इसके लिए एक हेल्पर मेथड लिख लेंगे हम, स्टैटिक इंट गेट नम डेज इन ईयर। ओके, ले लेते हैं इंट बाय। सीधा सीधा कोड है कि अगर लीप ईयर है तो हम रिटर्न कर देंगे 366, वरना हम रिटर्न कर देंगे 365 एल्स रिटर्न 365। ओके, तो dn2 जो हमारा फाइनल डे नंबर वैल्यू मिल रहा है dn1 में n ऐड करने के बाद, वो अगले साल में चला जा रहा है, किसी और साल में चला जा रहा है, मतलब उसका वैल्यू 365 या 366 से बड़ा है। गेट नम डेज इन ईयर, ईयर से बड़ा है, तो क्या करना है, तो dn2 से हम माइनस करेंगे गेट नम डेज इन ईयर। ओके, और हम चले जाएंगे नेक्स्ट ईयर पर। ओके, तो हमारा जो फाइनल वैल्यू ऑफ y2 है वो हमारा आ गया। ओके, dn2 है हमारे पास, y2 है हमारे पास, mm2 और dd2 पता लगाना है। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करके रखा है जहाँ पे मैंने बताया है कि एक गिवन डे नंबर ऑफ ईयर से आप मंथ और डेट कैसे एक्सट्रैक्ट करते हो। तो उसी वीडियो से हम कॉपी करेंगे कोड और पेस्ट करेंगे। तो ये है कोड जो आपको पता लगेगा dd2 mm2 dn y से, ये यूज़ कर रहा है हेल्पर मेथड जो हमने ऑलरेडी कोड करके रखा है। ओके, तो इस कोड से हमको dd2 mm2 मिल गया, y2 हमारे पास था, dd mm y मिल गया, हमको प्रिंट कर देना है डेट। सो डेट को फॉर्मेट में प्रिंट करने के लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड करके रखा है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोड हम उसी वीडियो से कॉपी करके यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये रहा मेथड जो लेगा डेट, मंथ और ईयर और प्रिंट करेगा डेट इन फॉर्मेट। ये यूज़ कर रहा है हेल्पर मेथड गेट मंथ नेम, जो बेसिकली रिटर्न कर रहा है मंथ नेम फॉर गिवन मंथ नंबर, 1 के लिए जैन, 2 के लिए 5 एंड सो ऑन। ओके, तो हमको कॉल कर देना है प्रिंट डेट dd2 mm2 y। और ये हो गया आपका कोड पता लगाने के लिए कि गिवन डेट से एंड डेज बाद क्या डेट होगी। एक मेन लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ओके, हम ले लेते हैं थोड़ा डेटा। ओके, तो हमको क्या चाहिए, 4 डेटा पॉइंट चाहिए, dd mm y और n। ओके, हमारा पहला केस था 1 1 2024 एंड 100। ओके, सो 1 1 2024 एंड 100। दूसरा केस था हमारा 10 to 2024 and 1000। okay, 10 to 2024 and 1000। okay, so for int arr in data, okay, int dd हो गया हमारा arr of 0। okay, int mm हो गया arr of 1, int yy हो गया arr of 2। okay, int n हो गया arr of 3।
4 डेटा पॉइंट्स, सॉरी ये सेमीकोलन नहीं होगा। ओके, तो हम प्रिंट कराते हैं करेंट डेट फर्स्ट। ओके, तो हम बोलेंगे प्रिंट डेट, हमारे पास DDMM है और यहाँ पे हम लाइन चेंज नहीं करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट लाइन में मैं बोलूँगा, मतलब फॉलोइंग आफ्टर दिस प्रिंट मैं बोलूँगा प्लस, ओके एलन हटा देते हैं, प्लस n प्लस डेज इक्वल टू, और फिर प्रिंट कराएंगे फाइनल डेट, तो प्रिंट फाइंड डेट आफ्टर n डेज DDMM एंड। ओके, कंपाइल करते हैं, जावा सी चलाते हैं। ओके, लाइन चेंज कहीं नहीं हो रही है, तो एक काम करते हैं, सिस आउट यहाँ ले लेते हैं। ओके, क्लियर, कंपाइल, रन। ओके, 1 जैन 2024 में 100 डेज ऐड करेंगे, 10 अप्रैल 2024 आएगा जो कि हमारा सही है। फिर 10 फेब 2024 में 1000 डेज ऐड करेंगे, 6 नवंबर 2026 आएगा। थोड़े केसेस और ले लेते हैं। ओके, तो कंपाइल कराएंगे, चलाएंगे। ओके, 2 फेब 2023 प्लस 365 डेज आपको देगा 2 फेब 2024। ओके, 10 अप्रैल 20 के 366 के बाद आपको 11 अप्रैल मिलेगा 2025 में, 20 मई 20 300 डेज आपको ये मिलेगा। ओके, तो ये था आपका मेथड टू फाइंड डेट एंड डेज आफ्टर द गिवन डेट यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डे नंबर। अब चलते हैं हम हमारे शॉर्ट मेथड की ओर, तो मैं लिख लूँगा यही वाला सेम मेथड विथ मेथड 2। ओके, ऑलराइट, इसको 1 कर देते हैं और अभी हम 1 ही यूज़ करते हैं टेस्टिंग में। ऑलराइट, तो हमको कैलेंडर क्लास का मेथड यूज़ करना है, तो हम एक कैलेंडर क्लास का इंस्टेंस ले लेंगे, कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस। ओके, इसमें हमको सेट कर देना है डेट, मंथ और ईयर। ओके, तो बोलूँगा कैल डॉट सेट। ओके, फील्ड और वैल्यू कैलेंडर डॉट ईयर, ये हो गया हमारा वाई वाई वाई। वैसे ही हम सेट कर देंगे, मैं कमेंट लिख दूंगा सेट DDMM वाई वाई वाई। ओके, ये हो गया हमारा दूसरा वैल्यू, हो गया मंथ, जो कि होगा हमारा -1, क्योंकि हमारा मंथ 1 इंडेक्स्ड है और कैलेंडर में मंथ 0 इंडेक्स्ड होता है। मतलब कैलेंडर में मंथ होता है 0 जनवरी 1 फेब, हमारे लिए 1 जनवरी 2 फेब एंड सो। ओके, फिर तीसरा हो गया डे ऑफ मंथ, ये हो गया हमारा DD। ओके, तो जब आप ये करोगे तो कैलेंडर में गिवन डेट ये सेट हो जाएगी। ओके, अब हमको क्या करना है, मूव एंड डेज फर्दर। तो एक कैलेंडर क्लास में मैसेज आता है ऐड, क्या फील्ड ऐड करनी है हमको, कैलेंडर डॉट डे ऑफ मंथ ऐड करना है, कितना, तो अभी कैलेंडर उतने डेज आगे मूव कर गया। अब हमको प्रिंट करा देना है डेट। ओके, सो प्रिंट डेट। ओके, कैलेंडर से हम उठाएंगे गेट, क्या उठाएंगे, डे ऑफ मंथ। ओके, फिर हम उठाएंगे कैल डॉट गेट कैलेंडर डॉट मंथ, और क्योंकि 0 इंडेक्स होता है तो +1 करेंगे, और फिर कैलेंडर डॉट गेट कैलेंडर डॉट ईयर। ओके, तो ये हो गया हमारा DD2। आप इसको वेरिएबल DD2 MM2 YY2 में स्टोर कर सकते हो। ओके ओके, ये लाइन इसलिए दे रहा है क्योंकि आप कैलेंडर क्लास यूज़ करके नहीं कर रहे हो, तो ये कह रहे हैं कि आप इसको ऐसे एसेस करो। ओके, क्योंकि स्टैटिक वैल्यू है, तो बेसिकली आप ये कर लो। ओके, ऑलराइट, अब हम पहले जो है एक बार फिर से अपना ओरिजिनल मेथड चला लेते हैं यूजिंग 1। ओके, अब हम चेंज कर देंगे इसको 2 पे, हमको आना चाहिए एग्जैक्ट सेम आउटपुट जावा सी एंड जावा। तो 1 जैन के 100 डेज बाद 10 अप्रैल, फर्स्ट 10 फेब के 1000 डेज बाद 6 नवंबर, 2 फेब 2023 के बाद 2 फेब 2024, 10 अप्रैल 2024 के बाद 11 अप्रैल, 20 मई के 300 के बाद 16 मार्च, और हमारा कोड सही है। ओके, तो जो हमने कोड लिखा अपना सोल्यूशन वो एग्जैक्टली सही है, क्योंकि कैलेंडर क्लास आपको सेम आउटपुट देती है। ओके, तो ये था सोल्यूशन टू फाइंड द डेट एंड डेज ऑफ द गिवन डेट, और ये सोल्यूशन सेकंड वाला तो बहुत शॉर्ट और बहुत ही हैंडी है। अगर आप जावा यूज़ कर रहे हो आपको याद आएगा। पहला मेथड ये है कि आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हो, और पहला मेथड बताने का पॉइंट था ये कि आप समझो कि ये सोल्यूशन कैसे आ रहा है। ओके, तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, अच्छा लगा आपको समझ में आया। तो अगर इस वीडियो में कुछ डाउट था, कुछ समझ में आया, तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ। अपने थॉट जरूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स में, और आप कमेंट्स में हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।